हेलो एवरीवन, सिनेसिफ्ट में आपका वेलकम है। अगर आपने अभी तक फ्रॉम के पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले वो देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में जेड मुश्किल से कर्ज मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन असल खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां लेक के पास से अजीब सी चीजें बाहर निकलती हुई नजर आती हैं। पहले किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन जब डोना और बाकी लोग रस्सी की मदद से उन चीजों को किनारे खींचते हैं तो पता चलता है कि ये इंसानों जितनी बड़ी क्रीपी स्केयरक्रो टाइप डॉल्स हैं। सब लोग इस चीज को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। डोना को लगता है शायद ये किसी चीज को रोकने के लिए पानी में फेंके रहे हों, इसलिए वो लोग इन्हें खोलकर चेक करते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ रुई होती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इन्हें वापस पानी में डाल दिया जाए और इस बार इनके अंदर पत्थर भर दिए जाते हैं ताकि ये दोबारा ना उभरें। दूसरी तरफ जेड और बॉयड पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहां जेड ने जो मशरूम खाया होता है उसका असर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जेड को हेलुसिनेशंस आने लगती हैं और वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर एक अनजान दिशा को फॉलो करने लगता है। अचानक उसे अपना यंगर वर्जन दिखाई देता है जो लगभग 14 से 15 साल का होता है और वायलिन बजाता हुआ दिखता है। थोड़ी देर बाद उसे एक और मिस्टीरियस एंटिटी दिखाई देती है जो सिर्फ उसे ही नजर आती है, बॉयड को नहीं। वो एंटिटी जेड को रिमेंबर कहती है और उसके हाथ में एक स्कल देती है जिसमें खून भरा होता है। बॉयड उसे समझाता है कि यह सब हेलुसिनेशन है, लेकिन जेड इस बात को मानने से इनकार करता है और कहता है कि उसे सब कुछ रियल लग रहा है। काफी हेजिटेशन के बाद जेड वो खून पी लेता है और यहीं से उसकी मेमोरीज और ज्यादा अनलॉक होना शुरू हो जाती हैं। जेड कॉलोनी हाउस पहुंचता है जहां वो 3 लोगों को वायलिन पर वही ट्यून बजाते हुए देखता है जो वो बचपन में बजाया करता था। यहां एक बड़ा रेवलेशन होता है कि ये लोग जेड के पास्ट से लिंक्ड हैं, जिनमें एक क्रिस्टोफर होता है, एक घोस्ट जैसा फिगर होता है जिसने उसे ब्लड पिलाया होता है, और कुछ और लोग होते हैं जिनकी डेथ्स मिस्टीरियस होती हैं लेकिन उनके बॉडीज इंटैक्ट मिलते हैं। जेड को समझ आता है कि इन लोगों को मॉन्स्टर्स ने नहीं मारा होता, बल्कि इंसानों ने ही उनका मर्डर किया होता है, जो एक बहुत बड़ा हिंट होता है कि फ्यूचर में लोग एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं। दूसरी साइड पर विक्टर और उसके फादर का इमोशनल ट्रैक चलता है, जहां विक्टर के फादर को अपनी वाइफ के बारे में ट्रेजेस्टिक ट्रूथ पता चलता है और वो इमोशनली टूट जाते हैं। विक्टर का कैरेक्टर यहां थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है क्योंकि उसे बहुत कुछ पता होता है लेकिन वो ज्यादा शेयर नहीं करता, शायद फियर या ट्रॉमा की वजह से। वापस डोना और टैबिटा के ग्रुप पर आते हैं, जहां रात के समय वही स्केयरक्रू क्रीचर्स उन पर अटैक कर देते हैं जिन्हें उन्होंने पहले लेक में वापस डाल दिया होता है। ये क्रीचर्स इस बार और ज्यादा वायलेंट और हॉरिफाइंग होते हैं और एक सीन में एक कैरेक्टर पर ब्रूटल अटैक होता है जहां क्रीचर उसके मुंह के अंदर हाथ डाल देता है। तभी टैबिटा को अचानक एक याददाश्त ट्रिगर होती है और वो जमीन में लगे हुए टॉटम्स का इस्तेमाल करती है, जिससे वो एक प्राणी को मार देती है और बाकी प्राणी पीछे हट जाते हैं। अंत में जेड बेसमेंट की खोज करता है और सुरंगों तक पहुंच जाता है, जहां राक्षस उसे घेर लेते हैं और उसे एक ताबूत जैसी जगह में बंद कर देते हैं। अचानक दृश्य कट जाता है और जेड उठ जाता है जैसे सब कुछ एक सपना हो, लेकिन अंत में वो कहता है कि उसे घर जाने का रास्ता मिल गया है और यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेड ने सच में रास्ता खोज लिया है या ये भी एक भ्रम है, और ये स्केयरक्रू डॉल्स, विक्टर के रहस्य और जेड की यादें मिलकर एक और गहरी रहस्यमय कहानी की तरफ इशारा करते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए।